Hello students, welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about immunity. Firstly, we should know about what is the meaning of immunity. It is the ability of an organism to resist or defend itself from the development of a disease. इम्यूनिटी का मतलब भी होता है प्रतिरोधक क्षमता। मीन्स किसी भी पर्सन की बॉडी की वह कैपेसिटी कि वह जितने भी तरह के फॉरेन माइक्रोब्स जो बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं और उससे वह सही समय पर फाइट कर ले और उसको फाइट में उसको डिस्ट्रॉय कर दे, इसी को कहेंगे क्या हम इम्यूनिटी। मीन्स इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज। तो अगर बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई भी अगर आउटसाइड का कोई भी अगर माइक्रोब्स की एंट्री अगर होती है तो बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उससे फाइट करते हैं और वह डिजीज़ के रूप में डेवलप बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इज़ द टू टाइप्स। एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट का सेंस ही होता है, इनेट मीन्स बाई बर्थ। कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है, कुछ ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी के अंदर कि जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बाई बर्थ होती है, बर्थ के समय से ही होती है। जैसे कि हम WBC को ही मान लेते हैं। WBC हर एक पर्सन की बाई बर्थ उसकी बॉडी में होता है और वह WBC को ऑलरेडी कहा जाता है क्या, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। वह जितने भी तरह के इन्वेडर्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, उनको वह डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको वह इनगल्फ करते हैं। जो इम्यूनिटी ऑलरेडी जो बाय बर्थ होती है उस इम्यूनिटी कहते हैं क्या हम, इनेट इम्यूनिटी आर आल्सो कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी। और एक इम्यूनिटी जो सेकेंड है वह है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जो हम अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं बाई वैक्सीनेशन या अदर चीज़ों से, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को लेकर के हमारे बॉडी में फाइट करने वाले एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सेंस ही हो गया जो अपने हम लाइफ टाइम में एक्वायर्ड। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का सेंस ही होता है इट इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट। यह पेरेंट से ही है, पेरेंट से ही ऑलरेडी इनहेरिटेड होता है। इसमें थोड़ा इसको हटा देते हैं, वर्ड को कवर कर लिया है। इनेट इम्यूनिटी हम पढ़ रहे थे। इनेट इम्यूनिटी हम पढ़ रहे थे। इट इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट से ही आता है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, या बॉडी में ऑलरेडी बाई बर्थ हमारे बॉडी में प्रेजेंस होता है। इट इज एकम्प्लिश्ड बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, जो फॉरेन एजेंट्स को बॉडी के अंदर एंट्री करने से रोकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। अब जैसे हमारे बॉडी का यह स्किन का पार्ट है, इसमें नर्व सेल्स हैं, हेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस, यह हमारी स्किन का एक पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें आता है इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर। बैरियर का मतलब ये होता है कि जो इसको रोक देता है। मीन्स बॉडी के अंदर अगर कोई माइक्रोब्स की एंट्री अगर हो रही है तो सबसे पहले वो बॉडी में एंट्री करने से जो रोक देता है उसे कहते हैं कि हम फिजिकल बैरियर। और ये क्या होते हैं, दीज आर द बैरियर डू नॉट अलाउ द पैथोजेंस एंड फॉरेन एजेंट टू इंटर इनसाइड द बॉडी। इसमें आते हैं फिजिकल बैरियर में आते हैं, ये ऑलरेडी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। फिजिकल बैरियर में आते हैं क्या, जैसे स्किन हो गया। सबसे पहले आउटसाइड जो स्किन पूरे बॉडी को कवर किया हुआ है,
तो माइक्रोब्स की एंट्री को सबसे पहले वह स्किन के ही थ्रू एंट्री करने का प्रयास करेगा। तो स्किन हमारे बॉडी के लिए वह किस इम्यूनिटी के फॉर्म में कैसे है, वो एक फिजिकल बैरियर के फॉर्म में है, और यह क्या एक इनेट इम्यूनिटी है। These barriers do not allow the pathogens and foreign agent to enter in the body। इसमें आते हैं स्किन है, म्यूकस है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हमारे पूरे नॉस्ट्रिल में भी पाया जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी पाया जाता है। वो म्यूकस फॉरेन ऑब्जेक्ट को वहीं पर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और बॉडी के अंदर उसकी एंट्री नहीं होने पाती है किसी भी तरह के पैथोजेंस या इन्वेडर्स का। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट ट्रैप द माइक्रोब्स। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी में, वो होता है क्या, सबसे पहला फिजिकल बैरियर। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, जैसे स्वेट, जो बॉडी का जो स्वेट होता है, अब स्वेट भी माइक्रोब्स की एंट्री को रोकता है। उसका कंसंट्रेशन इस तरह से होता है कि वहाँ पर माइक्रोब्स सर्वाइव नहीं कर पाता है। टीयर्स हो गए, साथ साथ फ्रॉम द एसिड इन द स्टोमच का जो एसिड है, मान लो कोई माइक्रोब्स एंट्री कर गया बॉडी के अंदर, लेकिन वो स्टोमच तक पहुंच गया, फूड के थ्रू पहुंच गया, तो स्टोमच के इनसाइड का जो एसिड है, पता है स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पहले से, स्टोमच के इनसाइड जो एसिड है वह क्या है, HCl। तो वहाँ का उस पीएच पर, उस एसिड के पीएच पर वह माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाता है। साथ साथ सलाइवा में कई तरह के ऐसे एंजाइम जैसे लाइसोजाइम पाया जाता है, सलाइवा में एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो एंजाइम उसी समय उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सलाइवा इन माउथ प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, इसके एग्जांपल में आइज। फिर सी है सेलुलर बैरियर या WBC, इसे पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, जैसे जिससे मोनोसाइट्स को कहते हैं नेचुरल किलर्स, लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफैग्स फैगोसाइट्स एंड दे डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो इसको कहेंगे हम सेलुलर बैरियर। तो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर्स, और उसके बाद से आता है साइटोकाइनेंस बैरियर। अब जैसे सेलुलर बैरियर्स के फॉर्म में जो WBC के फॉर्म में जो आते हैं, उसमें देखो बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सभी जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर के फॉर्म में आते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं, सेलुलर बैरियर के फॉर्म में आते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। साइटोकाइनेंस जो बैरियर्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स कॉल इंटरफेरॉन। वो ऑलरेडी बॉडी में जब कोई हमारी बॉडी को वायरस का अटैक होता है, तो वह जिस सेल्स पर जो वह अटैक करता है वायरस, इट प्रोड्यूसेस ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, और उसी प्रोटीन को हम कहते हैं क्या, इंटरफेरॉन्स। दे प्रोड्यूस ए वायरस इन्फेक्टेड सेल। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल। जिसे कभी कभी आता है कि व्हाट इज इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन मीन्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूसेस ए प्रोटीन्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ वायरस और अनदर टाइप ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यानी एक बार वायरस का इन्फेक्शन अगर हुआ, तो जो इन्फेक्टेड जो पार्ट्स है वह इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन करता रहे। इंटरफेरॉन क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीन, वो एक प्रोटीन है। अब उसका एडवांटेज क्या मिलता है बॉडी को, जैसे ही वो प्रोटीन बनता है तो इससे एडवांटेज यह मिलता है कि बॉडी के अदर जो पार्ट्स हैं वह उससे अफेक्टेड नहीं हो पाते हैं, अनअफेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह के बैरियर को कहते हैं क्या, साइटोकाइनेंस बैरियर। तो इसमें हम देखें इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर में क्या आया, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आया फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें आता है क्या, स्वेट, टीयर्स फ्रॉम एसिड इन द स्टोमच, सलाइवा, ये सब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेलुलर बैरियर का मतलब जो सेल के फॉर्म में, जैसे WBC, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के अभी इसमें आया है, जैसे PMNL, पॉली मार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, माइक्रोफैग्स, ये आते हैं सेलुलर बैरियर्स में। और साइटोकाइनेंस बैरियर्स में आते हैं अभी जस्ट बताए इंटरफेरॉन्स। तो दीज आर कम्स इनटू, इसमें है इनेट इम्यूनिटी।
ये सभी किस में आते हैं? इनेट इम्यूनिटी में। अब हम नेक्स्ट आते हैं इनेट इम्यूनिटी के बाद से एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके पहले भी क्लासिफिकेशन में ही बताए हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, ये बर्थ के टाइम से हमारे बॉडी में नहीं होता है। इसको हम आउटसाइड से क्या करते हैं? एक्वायर्ड करते हैं एंड डेवलप्स ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। और इंडिविजुअल्स के लाइफ टाइम में यह क्या होता है? डेवलप्स होता है। इट इज़ द पैथोजन स्पेसिफिक, यह पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डाइवर्स टाइप ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स और एंटीजन्स, यानी स्पेसिटी होती है इसकी। इसलिए कहा जाता है कि कभी न कभी फ्यूचर में हमें बीमार होना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? डेवलप होती है, एक स्पेसिफिक टाइप का। ठीक है, यहाँ पर देखो एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में है, मैक्रोफैग्स के फॉर्म में है ऑलरेडी। और यहाँ पर एक्वायर्ड में ये एंटीबॉडीज़ बनते हैं बॉडी के अंदर। एंटीबॉडीज़ का यह स्ट्रक्चर्स है एंटीबॉडीज़ में, अभी इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी है। एंटीबॉडी जो बनते हैं उसका शेप लग इस तरह से होता है। और यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन्स का सेंस होता है एंटीबॉडीज और एंटीजन्स। एंटीबॉडीज जो फाइट करते हैं, और एंटीजन्स का मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रोब्स को भी हम एंटीजन्स कह सकते हैं। जो बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं उनको ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में जितनी ही ज़्यादा एंटीबॉडीज होंगे उतने ही ज़्यादा एंटीजन्स को, यानी माइक्रोब्स को, पैथोजन्स को, या किसी भी तरह का जो फॉरेन इन्वाइडर्स है जो एंट्री कर रहा है उसको ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं और हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये एक पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डाइवर्स टाइप ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स और एंटीजन्स। ये एक पार्टिकुलर टाइप के एंटीजन्स के लिए होते हैं। एंटीजन्स का मतलब एनी टाइप ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस विच आर इंटर्स इन आवर बॉडी। व्हेन द इम्यून सिस्टम इनकाउंटर ए पैथोजन्स, जब हमारा इम्यून सिस्टम जब किसी पैथोजन्स के अटैक में आता है, कंटेक्ट में आता है फॉर फर्स्ट टाइम, तो ये प्राइमरी रिस्पांस इज प्रोड्यूस विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। पहले उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? काफ़ी लो होती है। एंड द मेमोरी ऑफ दिस इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन्स इज आल्सो फॉर्म्ड। अब एक बार बॉडी के अंदर पहले लो इंटेंसिटी के फॉर्म में होता है और फिर से फर्दर अगर वही आता है तो उसके लिए ऑलरेडी बॉडी के अंदर क्या प्रिपेयर हो चुके रहते हैं? एंटीबॉडीज बन गए रहते हैं। यहाँ एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है, इसको ड्रा भी कर लेंगे कॉपी में। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम यह होता है, यह एंटीबॉडीज का। इसमें दो तरह की चेन होती है, एक लाइट चेन होती है और एक ये हैवी चेन। जो ब्लू कलर से शो हुआ है वह हैवी चेन है, और यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो अलग कलर में, वह है क्या? लाइट चेन होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और दिया एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ये होता है वेरिएबल कांस्टेंट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ही जब ये एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बन जाते हैं तो यही जो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होते हैं वही जो है एंटीजन्स को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑन द सबसिक्वेंस इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन्स ए सेकेंडरी आर एन एमेस्टिक रिस्पॉन्सेज इज प्रोड्यूस विच इज़ द वेरी हाई इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर्स। यानी एक बार अगर वो एंट्री किया तो उसके लिए बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गए और मेमोरी सेल्स के फॉर्म में वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से प्रिजर्व हो गया। फिर से अगर कोई माइक्रोब से एंट्री करता है तो वह उसके ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्सेज आर प्रोड्यूस बाय द टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स होता है, बी सेल्स का एक्टिवेशन है, यह बी लिम्फोसाइट का बी सेल्स है, एक्टिवेशन होता है। फिर ये लिम्फोब्लास्ट है, और लिम्फोब्लास्ट से फिर मेमोरी सेल बी सेल्स के फॉर्म में आ जाता है, फिर प्लाज्मा सेल्स के साथ आता है और यहाँ से प्रोड्यूस करता है क्या? एंटीबॉडीज़ को। और एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस करेगा तो कोई भी एंटीजन्स आएगा तो उसको क्या करता है? ट्रैप करता है। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। यानी एक बार कोई पैथोजन्स अगर अटैक किया तो पहली बार तो अटैक करेगा तो बॉडी फाइट करेगी, तो फाइट करने के लिए बॉडी में क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज बनेंगे, और वो मेमोरी सेल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहेंगे। जब कभी उस स्पेसिफिक होता है उसी तरह का कोई भी पैथोजन्स की अगर एंट्री हमारे बॉडी के अंदर होती है तो फिर से वो ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडीज पहले से तैयार हैं, उसे फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है?
आर आल्सो कॉल्ड टी सेल्स हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो बी सेल्स का हेल्प करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, और वो अभी क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स है या बी सेल्स है, दे हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द, या हेल्प करते हैं हेल्पर टी सेल्स। तो ये हमारी बॉडी का इस तरह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है बॉडी के इनसाइड सेल्स के अंदर, हेल्पर टी सेल्स। और यह जो है प्लाज्मा सेल्स है, और ये लार्जर अमाउंट में यहाँ स्कैटर्ड एंटीबॉडीज फॉर्म हो गए। तो हेल्पर टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। या हेल्पर टी सेल्स के साथ या इसका शेप देखो वही है एंटीबॉडीज का, तो स्कैटर्ड एंटीबॉडीज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम पहले भी बताएं कि दो तरह का होता है, एक है कि टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज आर इम्यूनिटी डेवलप्स इन द बॉडी। एक को कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडीज mediated immunity. It is the mediated by antibodies in the blood and lymph. ब्लड या लिम्फ में ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो फॉर्म होते हैं, इसको कहते हैं ह्यूमरल रिस्पांस। सेलुलर रिस्पांस फॉरेन बॉडीज है, यहाँ पर माइक्रोफैक्स हैं, यहाँ पर साइटोकाइनिन्स है, इसे फॉर्म हुए हैं, एक्टिव हुए हैं, फिर यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का बी सेल्स के साथ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। इट इज़ मेडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज इन द ब्लड एंड लिम्फ, इसलिए इसको कहते हैं क्या, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी। और सेकेंड टाइप का जो होता है वह है क्या, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। शॉर्ट में इसको कहते हैं CMI। इट इज़ मेडिएटेड बाय द टी लिम्फोसाइट्स। ये किसे बनते हैं, टी लिम्फोसाइट से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन or transplant because of its ability to differentiate between the self and non-self cells. Tissue matching, blood group matching and thus essential before the any graft। जब जैसे बॉडी के अंदर कोई आउटसाइड का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें यह हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग के समय में या ट्रांसप्लांट के समय में कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो जब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ वर्क नहीं करेगा, उसके अगर अगेंस्ट काम करेगा तो वो ग्राफ्टिंग जो है सक्सेस नहीं हो सकती या वो ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस नहीं हो सकता। एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट्स आर गिवन इम्यून, इसलिए उसको पहले इम्यून सप्रेसेंट दिया जाता है उसके लाइफ को बचाने के लिए। यहाँ पर जैसे दिखा है इन्फेक्टेड सेल्स है, एंटीजन्स MSC MHC कॉम्प्लेक्स है, मेमोरी टी सेल्स है, इसकी माइटोसिस होती है, फिर साइटोकिलर टी सेल्स है, इन्फेक्टेड सेल्स है, फिर डेड सेल्स है। इस तरह से माइक्रोफैक्स का फॉरेन सेल मेडिएटेड इम्यून, इस शार्ट में कहते हैं इसको CMI, सेल मेडिएटेड इम्यून जो रिस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट से। अब एक और चीज़ जो इसमें शुरू में आया था कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहेंगे कि इट इज़ डेवलप ड्यू टू द कंटेक्ट विद द पैथोजन। जब हम किसी पैथोजेंस के कंटेक्ट में आते हैं और उससे उस एंटीजेंस की वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उसे कहते हैं क्या, ये सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, एक्टिव और पैसिव। इनेट तो बॉडी में ऑलरेडी पहले से है, यह किस में आता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। अब इसमें देखो इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द कंटैक्ट विद द पैथोजेंस और इस एंटीजेंस दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी, होस्ट बॉडी। और पैसिव में है कि इट इज डेवलप्ड व्हेन द रेडीमेड एंटीबॉडी, जैसे रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारे बॉडी को दी जैसे वैक्सीनेशन के थ्रू, तो जो वैक्सीनेशन के थ्रू जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जो दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। और जो ऑलरेडी जब हम किसी पैथोजेंस के कंटेक्ट में आते हैं और उससे हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं हम क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस देखो, इट हैज़ नो ओनली फ्यू साइड इफेक्ट, इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। इट में काजेज रिएक्शन, चूँकि बाहर से दिया जा रहा है, रेडीमेड दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर पर्सन की बॉडी जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, जैसे ये स्नेक बाइटिंग में तो दिया ही जाता है, डॉग बाइटिंग में जो दिया जाता है, ठीक है, या अदर कई ऐसे केसेस में है कि जहाँ पर हमें पहले से एंटीबॉडीज़ के लिए पहले से इम्यूनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, पहले से हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती है,
वो वैक्सीन तब दिए जाते हैं, जैसे डॉग बाइटिंग में रेबीज का जब वैक्सीन तब दिया जाता है कि जब डॉग की बाइटिंग होती है। तो एक रेडीमेड ऑलरेडी वो क्या है, एंटीबॉडीज है जो बॉडी के अंदर जाकर के वर्क करता है, ठीक है। इट में काजेज रिएक्शंस, इट इज फास्ट बट लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज। फास्ट तो काम करता है लेकिन कुछ ही दिन के लिए होता है। और यह जो एक्टिव होता है, चूँकि यह ऑलरेडी पैथोजेंस के इफेक्ट से एंटीबॉडीज बने हैं, तो यह स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। इट टेक्स टाइम टू डेवलप रिस्पॉन्स, इट इज़ यूज व्हेन द इम्यून रिस्पॉन्स हैज़ टू बी फास्टर। इसके एग्जाम्पल है जैसे वैक्सीनेशन के थ्रू जो दिया जाता है एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन फॉर पोलियो। इसका एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटेनस, अभी जो जस्ट बताया टिटेनस। एंटी टॉक्सिन्स जो दिए जाते हैं स्नेक बाइटिंग में, एंटीबॉडीज ऑफ कोलेस्ट्रम या कोलेस्ट्रम में जो प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, IgA जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज। तो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और जब किसी पैथोजेंस के कंटेक्ट के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं कि हम एक्टिव इम्यूनिटी। इसको इंजेक्ट किया जाता है माइक्रोब से डिलीवरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म एंटरिंग बॉडी इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। और इसमें क्या है, फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच इंड्यूस द पैसिव इम्यूनिटी। तो ये डिफरेंस है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में। ओके, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स you can contact me on Google Classroom.